सीरियसली थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक गुरु बना लो, ठीक है। गुरु को ढूंढना शुरू करो। और गुरु के बारे में बात आती है, गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु कुछ भी हो सकता है। गुरु ये बॉडी, ये बुक्स, इन सब से बहुत परे है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि पता, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं जब छोटा था तो मुझे ज़बरदस्ती दीक्षा दिलवा दी गई थी, ठीक है। अब ठीक है, दिलवा दी गई थी। अब वो एक साइकिल पे आते थे त्यागी महाराज, ये हनुमान जी के मंदिर पे जाते थे। मम्मी हमारी ऐसी है जो चीज़ों को देखकर तुरंत मतलब अच्छा लगने लगता है उनको। सुबह आते थे, वहाँ से निकलते थे, मम्मी ने आवाज़ देखे, अरे महाराज जी, गुरु जी, ऐसे बात हुई, वो मेरे गुरुजी बन गए। अब हुआ क्या, गुरुजी बन तो गए, लेकिन गुरुजी से इंटरेक्शन नहीं होता था। अब क्या 12-13 साल में ये सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। बन तो गए गुरुजी, लेकिन अब हुआ क्या, मैं बाहर चला गया, इंदौर वगैरह। फिर मुझे अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा अंदर वो बुरा लगता था कि यार मेरे गुरुजी थे और मैंने गुरुजी से कोई कांटेक्ट नहीं है। अब हुआ ये कि गुरुजी आते थे, वो फ़ोन करते थे, मम्मी से करवाते थे, मैं बात नहीं करता था। अल्टीमेटली मतलब मैं कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा रहा था उनसे। लेट मी टेल यू वेरी ट्रूली, ठीक है। भाई क्या है, दिमाग खराब लाइक दैट, है ना। तो ऐसे करके बन गए वो। फिर यहाँ आके थोड़े भाव बने, मैंने यार मिलूँ तो यार एक बार, मैं गलत कर रहा हूँ शायद, क्योंकि गलत जो एक थोड़ा सा प्योर रहता है अंदर से, उसे गलत बहुत चुभता है, वो छोटा सा गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। सो आई एम नॉट एडमायरिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट जनरलाइजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सबके साथ होता हुआ। तो मैंने उन्हें ढूंढा, नहीं मिले। और बिलीव मी, जब यहाँ मैंने 2-4 साल भी और निकाल दिए यहाँ आने करने के बाद, तब भी नहीं मिले। लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा रहती थी, मुझे भगवान इसका पाप देने वाला है, ठीक है। अब फिर क्या करें यार, फिर मालूम चला कि और भी गुरु बनाए जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही गुरु हो सकते हैं केवल। अरे चलो कुछ काम होगा, अब हम गलती को सुधारते हैं। फिर प्रॉपरली हमने बनाए, मैंने बनाए, मम्मी ने नहीं बनाए, हमने ढूंढा, ठीक है, हम मिले। अब ऐसा है कि मिले तो मिले ही मिले, मज़ा आ गया। फिर तो अब क्या है, मस्त मिलते हैं, गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, फ़ोन करते हैं, कोई बात पूछना है फ़ोन करेंगे। ये दिस इज़ द मीनिंग ऑफ गुरु एक्चुअली। ऐसा पर्सन होना चाहिए आपका गुरु, आपके फ्रेंड की तरह, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। फ्रेंड तो एक बार फिर भी हम सोच लेंगे एक टाइम के बाद। कहते हैं कितना ही खास मित्र क्यों ना, जो फ्रेंडशिप में पागल होते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, कितना ही खास आपका मित्र क्यों ना हो, शास्त्रों में बात आती है कि बिना बुलावे के, अगर अच्छा पल है, अच्छा सुख, अगर खुशी वाला लम्हा है आपके फ्रेंड के साथ, तो बिना बुलावे के अलावा कभी मत जाना। और वहीं सेम टाइम बात आती है, अगर आपका फ्रेंड जिगरी आपका दुख में है अगर, तो इनविटेशन का इंतज़ार मत करना, ऐसी बात आती है। तो एक टाइम के बाद फ्रेंड भी आपसे दूर होने लग जाता है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। वही बातें आ जाती हैं, क्यों करें, क्योंकि कुछ भी कर लो, छूटना सब है, ये सब छूटना है। इसका कोई तोड़ अगर मुझे दे दे तो बता देना, ठीक है। तो बात यही है, लास्ट में बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि फ्रेंडशिप, क्या बात कर रहे थे हम, सॉरी, गुरु जी। तो गुरुजी बनाए, अल्टीमेटली गुरुजी बनाएंगे तो गुरु से बहुत कुछ आपको समझ आएगा। और गुरु कोई भी हो सकता है, कितने भी इंसान हो, है ना, बना सकते हैं आप बार बार। और आपने सुना होगा, आप किसी से भी सीख सकते हैं, और बच्चा भी आपके लिए गुरु हो सकता है। तो गुरु की महिमा ये है। लास्ट में ओके, ये सजे, लास्ट में एक बात और कहना चाह रहा हूँ। मेरी अभी स्थिति ये हो गई है, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय डूइंग दिस ऑल प्रीच, लिसनिंग ऑल दीज प्रीचिंग्स, सबको सुनता हूँ और सबको एक्सप्लोर करता हूँ, समझता हूँ। और अभी जाके फिर मैं बोलूँगा गुरु गोपाल दास जी की 2 लाइन्स, आस्था शायद मैंने पहले भी बोला हो। तो लोगों से पूछा जाता है कि हु यू आर, तो लोग जवाब देते हैं, गुरु गोपाल दास जी कहते हैं, और उनकी बात मुझे भी ठीक लगी। तो गुरु गोपाल दास जी कहते हैं, वी ऑल आर ह्यूमन्स इन द प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत गहराई है इसमें। वी ऑल आर ह्यूमन्स, लोग जवाब देते हैं उन्हें, वी ऑल आर ह्यूमन्स इन द जस्ट प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और वर्शिपिंग। बट आई से टू हिम और दैम, लेकिन मैं उनको कहता हूँ, वी ऑल आर स्पिरिचुअल्स जस्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमैनिटी। This is the difference, me and all the world and all the people. The same I want to practice and I want to be like him with the same thought. So पहले मुझे बताए कोई क्या समझा, श्रुति क्या मतलब था हिंदी में बताना?
लास्ट लाइन इसका व्हाट डिड यू गेट, क्या समझे? नॉर्मली सर व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी तो सब लोग उसको गेन करने के लिए आगे जाते हैं स्पिरिचुअलिटी को. तो आई थिंक व्हाट ही सेड गुरु गोपाल दास जी दैट वी ऑल आर स्पिरिचुअल, वी आर ऑल आर souls, but humanity is the best thing and humanity is the almost thing, supermost. I think she was about ये की we all are humans in the practice of spirituality and we are all are spirituals in the practice of humanity. क्या समझे इससे? हम सब मनुष्य हैं और आध्यात्मिक बनने की कोशिश में लगे हैं, जबकि मैं पहले से ही आध्यात्मिक हूँ और अब मानव बनने की कोशिश में लगा हूँ. थोड़ा थोड़ा सा बनने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा इंसान. सेंस. और यहाँ इंसान का मतलब ये नहीं ह्यूमैनिटी और वो इंसानियत वाली बातें, मानवता, वो नहीं है. इसका कहने का मतलब है अगर आपने बहुत स्पिरिचुअलिटी का अध्ययन कर लिया है, लाइक PhD कर ली है, तो आप ऑलरेडी ऑल द टाइम क्या हो जाओगे? स्पिरिचुअल हो जाओगे. फिर आपके अंदर ये ह्यूमन नेचर, वाइसेस, ये सारी चीज़ें अपने आप कम होती चली जाएंगी. दैट्स वाई आई से स्पिरिचुअलिटी इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. दैट्स वाई आई बिलीव इन. दैट इज़ वाई ओनली.